रामकिशन नाम के एक बहुत कड़े मिजाज के पिता थे। उन्होंने अपने 8 साल के बेटे भोला को गायें चराने के लिए गांव के बाहर मैदान में भेजा। उन्होंने बार बार छोटे बेटे को समझाया कि दुधारू गायों पर पूरी नजर रखना और उसे किसी और के खेत या मैदान में मत जाने देना। पिताजी ने साफ कह दिया था, अगर गायें खो गईं तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। डर के मारे भोला ने जल्दी से गायों को एक खाली पड़ी जमीन की ओर हाँक दिया। तभी भोला की नजर जंगल के किनारे उगी काली बेरों पर पड़ी। पके हुए फल काले, मोटे और मटके जितने बड़े बड़े दिख रहे थे। खेत में उन रसीली काली बेरों को देखकर भोला का मन मचल उठा और वो झट से पिताजी की सारी हिदायतें भूल गया। इधर भोला का ध्यान भटकते ही वो दोनों शरारती काली गायें धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो गईं और दूसरे के हरे भरे घास के मैदान में घुस गईं। उसी समय उस मैदान का मालिक उधर से गुजर रहा था। उसने देखा कि उसकी घास किसी और की दुधारू गायों ने रौंद दी है और ये देखकर वो पल भर में आग बबूला हो गया। गुस्से में आकर उसने एक चाबुक निकाला और गायों को हाँकना शुरू कर दिया। भोला तुरंत चिल्लाता हुआ उस मैदान के मालिक के पीछे भागा। उसने चीखकर उस आदमी से कहा कि वो उसकी गायें उसे लौटा दे, मगर मैदान के मालिक ने भोला की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो बस चाबुक मारता रहा और गायों को आगे भगाता रहा, यहाँ तक कि वो उन्हें शहर तक ले गया और एक गली में आंखों से ओझल हो गया। जब भोला भागते भागते शहर पहुंचा तब तक दुधारू गायें वहां से जा चुकी थीं। अब भोला की हिम्मत घर जाने की नहीं हुई। वो सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी ही देर में सरला देवी नाम की एक किसान महिला वहां आई और उन्होंने छोटे लड़के से रोने का कारण पूछा। भोला की पूरी कहानी जानने के बाद सरला देवी ने प्यार से कहा, बेटा, माता पिता की मार से तो तुम्हारी आत्मा को जीवन मिलता है, पर किसी अनजाने आदमी की चोट सिर्फ तुम्हारे शरीर को दुख देती है। अभी अंधेरा नहीं हुआ है, जाओ और घर जाकर खाना खा लो।